नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मालकिन ने मांगी नौकरानी से माफी। राशि अपनी मेड माला के इंतजार में बैठी थी। घर का सारा काम पड़ा हुआ था। जैसे ही माला आई, राशि ने गुस्से में कहा, माला, क्या घड़ी देखनी नहीं आती तुम्हें? कल भी देर से आई तुम, और आज भी। माला बोली, बीबी जी, त्योहार का वक्त है ना, हर घर में काम बढ़ा हुआ है, इसीलिए देर हो जा रही है। ये सब तुम्हारे बहाने हैं, समझती हूँ मैं, राशि ने चिढ़कर कहा। माला बिना कोई जवाब दिए काम में लग गई। काम खत्म करने के बाद माला ने कहा, बीबी जी, आप हमें एक दिन पहले हमारा वेतन दे सकती हैं? राशि ने पूछा। क्यों, क्या करना है? बिटिया को नए कपड़े दिलाने हैं, कह रही थी। विद्यालय में उसकी सब सहेलियां त्योहार के कपड़े खरीद चुकी हैं, माला बोली। राशि ने हैरानी से कहा, तेरी बिटिया विद्यालय जाती है? माला आंखों में चमक भरकर बोली, हाँ बीबी जी, बहुत होशियार है हमारी बिटिया, हमेशा अच्छे नंबर लाती है, नाम रोशन करेगी हमारा। कितने पैसे कमा लेती है तू, जो बेटी के लिए इतने बड़े बड़े सपने देख रही है? राशि ने वितृष्णा से कहा। माला ने कहा, बीबी जी, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन एक छोटा सा सपना देखा है कि हमारी बिटिया हमारी तरह अनपढ़ ना रहे और सम्मान के साथ जिए, सर उठाकर। राशि बोली, मेरा मान तो उसे भी अपने साथ काम में लगा, तेरी आमदनी भी बढ़ेगी और बोझ भी कम होगा। बीबी जी, हम भूखे सो सकते हैं, लेकिन अपनी बिटिया को अपनी जैसी जिंदगी नहीं दे सकते। ये कहते हुए माला चली गई। राशि का बेटा अनिकेत अपनी माँ और माला की सारी बातें सुन रहा था। माला के जाते ही उसने तेज आवाज में गाने चला दिए। गाने की आवाज सुनकर राशि अनिकेत के कमरे में पहुंची और बोली, पढ़ाई के वक्त गाने क्यों सुन रहे हो तुम? 2 दिन बाद आईएएस की परीक्षा है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। अनिकेत ने कहा, मम्मा, जैसे एक मेड की बेटी को हक नहीं कि वो पढ़ लिख कर सम्मान के साथ जिए, बड़े सपने देखे, वैसे ही एक कलरक के बेटे को भी ये अधिकार नहीं कि वो अधिकारी बनने के सपने देखे। राशि बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसकी तुलना किससे कर रहे हो? अनिकेत ने जवाब दिया, मैं एक माँ की तुलना दूसरी माँ से कर रहा हूँ मम्मा। जिस तरह आप चाहती है मेरी जिंदगी, मेरा ओहदा पापा से ऊंचा हो, वैसे ही माला चाची भी चाहती हैं उनकी बेटी की जिंदगी उनसे अच्छी हो। फिर वो गलत और आप सही क्यों? अनिकेत की बात सुनकर राशि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अनिकेत से कहा, बेटे, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कल माला के आते ही मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। अनिकेत ने कहा, मम्मा, अगर सचमुच आपको अपनी गलती का एहसास है तो आप माफ़ी मांगने के साथ साथ माला चाची को सहयोग दीजिए उनकी बेटी के सपने पूरे करने में। मैं ऐसा ही करूँगी बेटे। ये कहकर राशि चली गई। अगले दिन माला को आने में फिर देर हो गई। वो डरी हुई राशि के पास पहुंची और देर से आने की माफ़ी मांगी। राशि ने कहा, कोई बात नहीं माला, तुम जल्दी से काम कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सारे काम खत्म करके जब माला राशि के पास पहुंची तो राशि ने उसे एक पैकेट देते हुए कहा, ये तुम्हारी बिटिया के लिए नए कपड़े हैं मेरी तरफ से, और साथ में तुम्हारा पूरा वेतन भी। माला हिचकिचाते हुए बोली, बीबी जी, इसकी क्या जरूरत थी? राशि ने कहा, जरूरत थी माला, इस बहाने मैं अपना अपराध कम करना चाहती हूँ जो मैंने कल किया, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाकर। मुझे क्षमा कर दो, बिटिया की पढ़ाई में कमी मत करना, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में। राशि की बात सुनकर माला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बीवी जी, हमने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा कि आप हमें मिली, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तभी अनिकेत वहां आया और बोला, चाची, आपको किसी का आभारी होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक दूसरे के एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इंसान होने का
अपना दायित्व निभा रहे हैं। अनिकेत को ढेर सारा आशीष देकर माला चली गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।